तो मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव जहां पर 2500 की आबादी है और इस गांव में सिर्फ 500 मकान हैं। लेकिन इस गांव की बागडोर संभालते हैं 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार और 2 एसडीएम। जी हां, सुनने में आपको जरूर अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। तो चलिए इस गांव पर आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का अजब गजब गांव, जहां मतदाता चुनते हैं 2 सांसद और 2 विधायक, फिर भी बुनियादी सुविधाओं का है यहां टूटा। मध्य प्रदेश में 2013 में अस्तित्व में आए आगर मालवा जिले में आमला नाम का एक बेहद अनूठा गांव है। इस गांव की अजब ही कहानी है। यहाँ के कुछ मकान आगर तहसील में, कुछ सुसनेर तहसील में, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ौद तहसील में हैं। और इन्हीं खासियत की वजह से गांव सुर्खियां बटोर रहा है। आगर मालवा जिले का यह वही आमला गांव है जहां पर 4 तहसील है और यहाँ पर देखा जाए तो 2 विधानसभा क्षेत्र है, 2 संसदीय क्षेत्र है। रोड के इस पार देखेंगे तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि आगर मालवा तहसील लगती है और यहाँ पर इस स्कूल में ही यहाँ पर आगर मालवा तहसील की जो सरपंच वगैरह खड़े होते हैं या फिर विधानसभा है, संसदीय क्षेत्र, यहाँ पर वोटिंग होती है। तो रोड के उस दूसरी तरफ की बात करें, सिर्फ 10 फीट का रोड है। रोड के इस पार देखें तो यहाँ पर नलखेड़ा तहसील लगती है। दरअसल गांव में 500 मकान हैं, जिसमें करीब 2500 लोग रहते हैं। वहीं छोटे से गांव की बागडोर को संभालने के लिए 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसीलदार, 2 सीईओ, 4 थाने और 2 ग्राम पंचायतें हैं। यहां रहने वाले लोगों के राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी अलग अलग हैं। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों है कि एक गांव होने के बावजूद यहाँ 2 सांसद हैं, 2 विधायक हैं। तो चलिए हम आपको समझाते हैं ऐसा क्यों है। आमला गांव का कुछ हिस्सा आगर तहसील में आता है, कुछ हिस्सा सुसनेर तहसील में, कुछ नलखेड़ा में तो कुछ बड़ौद तहसील में। इतना ही नहीं, गांव की गलियां भी अलग अलग तहसील का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए एक गांव में रहने के बाद भी यहाँ कई परिवार अलग अलग तहसील में रहते हैं। उनके विधायक और सांसद भी अलग हैं। वहीं राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी अलग अलग हैं। ये आप कहाँ पर रहते हैं? हम ये सेमलखेड़ी पंचायत में रहते। गांव कौन सा है? आमला गांव है। आमला गांव। हाँ। तो रोड के उस पार रोड अपनी दुकान से उधर आगर लगाती है और इधर सेमलखेड़ी पंचायत है। तो उधर का कोई भी हमारे पानी वानी बहुत दिक्कत आती है। इधर सेमल पंचायत में हमारे पानी वानी कुछ भी नहीं है, बहुत परेशान है हम। और आखिरी घर है सेमलखेड़ी पंचायत में मेरा। किस प्रकार की समस्या आती है आप लोगों के यहाँ? ये पानी की न सबकी। तो सरपंच जैसे आमला में ही सरपंच है, आपके पास में ही सरपंच है। यहाँ तो वोट कर डाला, वहाँ सेमलखेड़ी जैन डाला। तो ये पंचायत सुविधा नहीं देती है फिर आपको? ये नहीं देना, वो भी नहीं दे अपने तो कहीं को नहीं। तो यहाँ के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वोट डालने के लिए सिर्फ 10 कदम चलकर ही यहाँ पर वोट किया जा सकता है। परंतु ये है नलखेड़ा तहसील में आते हैं, ग्राम सेमलखेड़ी में, इनको वोट करने के लिए यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर जाकर वोट देना पड़ता है। तो इनकी समस्या काफी दयनीय है, क्योंकि यहाँ पर पानी वगैरह की समस्या भी है। तो इस गाँव में 4 तहसील की सीमा लगती है। गाँव में 2 विधानसभा क्षेत्र लगते हैं। गांव 2 संसदीय क्षेत्र देवास, शाजापुर और राजगढ़ दोनों के अंतर्गत आता है। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो इसी गांव के आधे मतदाता राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करते हैं, तो आधे देवास, शाजापुर संसदीय क्षेत्र के लिए मतदान करते हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देती है। आगर और सुसनेर दोनों विधानसभा के लिए यहाँ के मतदाता मतदान करते हैं। आगर मालवा जिले का यह वह आमला गांव है जहां पर 2 सांसद, 2 विधायक, 4 तहसील और 3 थाने लगते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जिस रोड पर हम खड़े हुए हैं, यह रोड आगर और नलखेड़ा तहसील के बीच में। बात करें कि रोड के उस पार आगर तहसील लगती है, रोड के इस पार नलखेड़ा तहसील लगती है। देवरानी और जेठानी दोनों ही आमने सामने रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं। सिर्फ रोड का फासला है, परंतु रोड के फासले ने दूरियां बढ़ा दी है, क्योंकि नलखेड़ा तहसील में देवरानी है और आगर तहसील के अंदर बात करें तो वहां पर जेठानी है। यहाँ पर हमारे साथ देखा जाए तो देवरानी है, उनसे नाम पूछना चाहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पुष्पा टेलर।
पुष्पा जी बताइए कि आपके विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है? हमारी विधानसभा नलखेड़ा लगता है। उसे वोट डालने भी हम नलखेड़ा यहाँ जाते हैं। सेमलखेड़ी पर 8 किलोमीटर पड़ता है। पंचायत भी आपकी अलग है? पंचायत भी हमारी अलग ही है। गांव कौन सा है आपका? यहाँ रहते हैं? आमला है, लेकिन हमारी पंचायत सेमलखेड़ी है। वोट वगैरह कहाँ डालने जाते हम हैं? सेमलखेड़ी जाते हैं सर। लोकसभा चुनाव होंगे, अब जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसके वोट कहाँ देने जाएंगे? वो सेमलखेड़ी जाएंगे सर। तो ये थे हमारे साथ नलखेड़ा तहसील की देवरानी। अब यहाँ पर जेठानी जी से बात कर लेते हैं, जो कि रोड के इस पार है। क्या नाम है आपका? सामित्रा भाई। आप कौन से गांव में रहते हैं? यहाँ आमला में रहते हैं। आमला में। तहसील कौन सी लगती है आपकी? आगर तहसील। हाँ। कुछ भी तहसील वगैरह में काम रहता है तो आगर जाना पड़ता है? आगर जाना पड़ता है। विधायक आपके कहाँ के हैं? विधायक आगर के। और लोकसभा चुनाव अभी जैसे देवास शाजापुर का होगा चुनाव, और इधर राजगढ़ का होगा, तो आपके इधर तो देवास शाजापुर के लोकसभा चुनाव होंगे? इधर आगराड़ी का। हाँ। यहाँ तक कि गांव 2 ग्राम पंचायतों में भी बटा है, जिसका एक सिरा ग्राम पंचायत आमला में आता है तो दूसरा हिस्सा 4 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत सेमलखेड़ी में जुड़ा हुआ है। इसीलिए गांव के विकास के लिए ग्रामीणों को 2 सरपंचों की मनुहार करनी पड़ती है। विकास कार्यों को लेकर विधायक आता है तो वो भी इस चक्कर में विकास नहीं कर पाता है कि ये तो उस तहसील का है या उस विधानसभा का है। दोनों विधायक भी है, दोनों सांसद भी ये सोचते हैं कि ये तो संसदीय क्षेत्र का है, इस कारण से विकास कार्य होने में परेशानी आती है। इस गांव में 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक आगर विधानसभा है, वहाँ के विधायक अलग है, वहाँ के सांसद अलग है। और ये हमारी जो नलखेड़ा तहसील और सुसनेर के विधायक अलग है और सांसद भी अलग है। सर 2 सांसद 2 विधायक रहते हुए भी हमारे इस गांव में जो अन्य गांवों में जो सरकारी गवर्नमेंट की योजनाओं को लाभ मिल पा रहा है, ये गांव हमारा पिछड़ा हुआ है। इतनी विशेषता होने के बावजूद गांव में सब कुछ इतना आसान नहीं, क्योंकि इस गांव की खासियत ही यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। आमला गांव के नागरिक और किसान शासकीय कार्यालयों में चक्कर लगाते नजर आते हैं। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए तब होती है जब उनको अपने घर, अपने खेत के लिए अलग अलग तहसीलों में जाना पड़ता है। किसी भी शासकीय योजना के लाभ के लिए अलग अलग सांसद और अलग अलग विधायकों से बात करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में एक गांव ऐसा भी है जो अजब गजब है। आपको बताना चाहेंगे कि यह गांव आमला है, जो कि इस आमला चौराहे पे हम खड़े हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यह आमला का यह नलखेड़ा तहसील में लगता है यह हिस्सा। यह बात करें तो यह वाला हिस्सा सुसनेर तहसील के अंदर जाता है, और रोड के उस पार की बात करें तो बड़ौद तहसील के अंदर आता है, और रोड के उस पार की बात करें तो यह आगर मालवा जिले के अंदर आता है, आगर मालवा तहसील में आता है। बात आमला की करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा है, 2 लोकसभा है, 4 तहसील है और 3 थाने यहाँ पर लगते हैं। यहाँ के लोगों से चर्चा की हमने और उनसे बात जानी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, तो यहाँ पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। बहरहाल साल 2013 में शिवराज सरकार ने आगर मालवा को जिला बनाया था। उस समय अधिकारियों ने जिले का परिसीमन करते वक्त गाँव की बुनियादी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा। गाँव वासी 2 विधायक, 2 सांसद, 4 तहसीलदार, 4 थाने, 2 सरपंच, 2 जनपद सीईओ, 4 पटवारी को पाकर खुश तो बहुत हुए थे, लेकिन आज ग्रामीण इन सब के बीच उलझ कर रह गए हैं। आगर मालवा से न्यूज स्टेट के लिए जावेद खान की रिपोर्ट। और चलिए बात श्योपुर की